ये बीजेपी का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि मुबारक क्यों लिखा। जवाब तो आपके सवाल का जवाब ले लीजिए कि भैया आप मत बांटिए स्वागत को, बधाई को, मुबारकबाद को शब्दों में मत बांटिए, इसको जाति धर्म में मत बांटिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं। और सुन लीजिए दीपक जी, हिंदुस्तानी है, सब इंडिया है। अब इंडिया तो बोल भी नहीं पाएंगे, खैर उनकी तो दिक्कत है भी। हम सब हिंदुस्तानी, इसलिए अभी इंडिया बोलेंगे तो बीजेपी वाले अभी इंडिया बोलने से कतराते हैं। देखो आप ही इंडिया नहीं बोल रहे अनुराग भाई, आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है मुझे। आप ना किसी भी टॉपिक पर डिबेट करो, बातें वहीं पे आके घूमती है आपकी। नहीं बात अच्छा हुआ टमाटर सस्ते हो गए, प्याज नहीं लाए आप, प्याज महंगा हो गया है। अब दिक्कत है तो उसमें भी जवाब मांगोगे तो अभी नहीं बताएंगे वो। अभी तो यहाँ महंगा तो पूरी जिंदगी महंगी हो गई है। सिर्फ सस्ती भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, इनकी बातें सुन लो, वही सस्ती है। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब भाई बताइए आप वैज्ञानिकों को बधाई क्यों नहीं देते, नेहरू जी को बधाई क्यों नहीं देते, नेहरू जी के नाम से आपको क्या चिढ़ है, बताइए। देखिए, हमने जब पहली बार ही कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 140 करोड़ भारतीय कहा तो उसमें नेहरू के वंश के लोग शामिल हुए कि नहीं हुए, उसमें मुलायम सिंह यादव के वंश के लोग शामिल हुए कि नहीं हुए। 140 करोड़ में अपने को अलग क्यों मान रहे हैं? अनुराग भदौरिया को पीड़ा क्या है? अनुराग भदौरिया अगर 140 करोड़ भारतीयों का गर्व कह दिया जाए तो इनको पीड़ा क्या हो रही है? अखिलेश यादव 140 करोड़ के बाहर के हैं क्या? वो भी 140 करोड़ के भीतर के हैं। अब अगर मान लीजिए ईद के दिन, हाँ तो मैं तो पहला ही लाइन वही है महाराज, मैंने तो पहली पंक्ति वही कही और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहली पंक्ति वही है। स्थापना किसने की थी? अच्छा ये बताइए, इसरो की स्थापना किसने की थी, यही बता दीजिए। इसरो की स्थापना किसने की, यही बता दीजिए देश को। इसरो की स्थापना कब हुई, आप बताइए मुझे जरा, आप बताइए कब हुई? आप बताइए, मैं आप बताइए कब हुई थी। अरे यार मेरे पीछे पड़ गए सवाल, मैं पूछता हूँ, 1969 में कौन किसने की थी? नहीं, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अब 1969 में नेहरू जी तो जीवित थे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका विस्तार जो है 1969 तक कर दिया। क्या उनके जीवन काल में कौन था? 1969 में कौन था, बताइए मुझे। अब 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उसके पहले उसका नाम कुछ और हुआ करता था। वो नाम क्या था, जरा पता लगा के आइए। अरे आपको जरा बताइए ना, आपका जरा जीके टेस्ट कर रहा हूं मैं, तो इसके मतलब आपका जीके टेस्ट कर लेना, आप सबका टेस्ट करते हो। नहीं देना चाहते, ठीक है बताइए ना। इसरो को क्रेडिट मत दीजिए। नहीं, इसरो की स्थापना मैंने बताया आपको वर्ष कौन सा वर्ष था। अब आपको तो ये भी नहीं पता है। सुनिए ये भैंस के आगे बीन बजा भैंस बैठ पड़ रहा है, ये दशा है आपकी। भैंस के आगे इसरो की कहानी सुनानी पड़ रही है और भैंसिया पगुरा रही है। भैंसिया उसी गति में पगुराएगी जिस गति में चारा खाने पहले पगुरा रही थी, चारा चबाने के बाद वैसे ही पगुरा रही है। ये भैंसिया की हालत बड़ी खराब हो गई है। भैंसिया पगुराने के नाम कुछ करती ही नहीं है, दूध देने के नाम पर भी पगुराती है। ऐसे कितना पगुराओगे महाराज? अनुराग भाई आपकी आवाज के सामने ना प्रेम शुक्ला जी की आवाज दब जाती है। आप इतना अत्याचार मत करिए प्रेम शुक्ला जी पे, बोले ही जा रहे हैं आप लगातार। अरे हम तो बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो बधाई दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी को कि बधाई बोल रहा है, बोल देना। आपको शुभकामनाएं कि हम चांद पे पहुंचे। मुंह में इनके अतिसार हो गया, मौखिक अतिसार की शिकार रही है। मैंने पूछा आपसे 1969 में कौन प्रधानमंत्री था? मैं कह रहा हूँ आप तो बधाई दे दो। आपकी इतनी भी आपकी जीके कमजोर है। स्कूल गए थे कभी कि नहीं? अरे मुझे तो कक्षा प्राथमिक कक्षा में गए थे, लेकिन आप बधाई दो तब मैं बताऊंगा। कौन था बताइए तो? 1969 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू जी को कहां जीवित करा दिया? 5 साल अतिरिक्त उनको जीवन देने का अधिकार किसने दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को? आप बताइए, इसरो को बधाई देंगे कि नहीं देंगे? 5 साल अतिरिक्त जीवन कहां से पा गए? 69 में 1969 में स्थापना, मेरी बात सुन लीजिए। अब आपका ज्ञान इतना भी ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान सुन लीजिए एकदम। अब मेरा ज्ञान में गोबर ही काटने का काम रहा है क्या जीवन भर? अब मैं ज्ञान दे दूं? कुछ किए नहीं, स्कूल का मुंह देखे नहीं। सुन तो लो, ज्ञान ले लो। अरे सुन लो, आप चिचड़ा क्यों रहे हो भाई? चिचड़ा क्यों रहे? मैं ज्ञान दे दूं, चुप हो जाओ, मैं बता दूं कब स्थापना हुई, कब कौन बना। स्कूल का मुंह नहीं देखे, अरे मेरा बताते रहना बस। यही इसरो का फुल फॉर्म बता नहीं पाओगे। भदौरिया मतलब भदभदाहट के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या बता दीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? नहीं बता पाओगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इनका संकट यही है। इसलिए छोड़िए ज्ञान की बातों में नहीं जाओ। कहां से आप ले आते हैं? 21 अजायब घर से आते हैं। इसरो का फुल फॉर्म श्रीमान अनुराग भदौरिया से
आपका प्रेम इतना जबरदस्त है। अरे मैं कह रहा हूं, कहाँ से इसरो पाए का जाते फुल हैं? फॉर्म क्या था वो ये बताइए ना, छोड़िए। किस अजायब घर में पाए जाते हैं? बताइए ना जनाब? भाई, इसरो का किस फुल फॉर्म अजायब घर में पाए बताइए। जाते हैं? इसरो का फुल फॉर्म आप नहीं जानते तो संकट आप ही क्यों आपका बोल रहे हैं भाई? अब यही है, आपसे इसरो का ABCD फुल फॉर्म पढ़ाना पड़ेगा आप बताइए। लोगों को। नहीं मान ABCD हम बता रहे शुरू इसरो करना का फुल पड़ेगा। फॉर्म बताइए। मैंने कहा तो आपको इसरो को पहले तो इसरो क्या का कहते थे फुल पूछ फॉर्म लिया तो बताइए आप ना। हो गया है नहीं बांस बताओगे? है। अरे क्या तुम इसरो का दीपक जी, फुल फॉर्म कैसे बता आप जो दीजिए। है राकेश कहाँ से शर्मा जी जड़ गए थे, मूर्ति कब को बता पकड़ के दीजिए। ले आते हैं? इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, मूर्ति ये बता कहाँ से दीजिए। क्या आते बोला हैं? था प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जड़ गांधी जी ने मूर्ति क्या बोला कहाँ था? से लाए बताइए जाते आप, हैं? बताइए आप। तत्कालीन मूर्ति कहाँ से प्रधानमंत्री लाए इंदिरा अच्छा, आप रुक गांधी जाइए, दोनों रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, अनुराग भदौरिया जी रुक जाइए। बहस पर इस वक्त आगे बढ़ते हैं और सीधे मैं यहां से चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। लेकिन क्या हमारे पास नीतीश कुमार जी की वो स्टेटमेंट अवेलेबल है? लेकिन हाँ, उसको ट्वीट बीजेपी के सम्राट चौधरी ने किया है, दिखा सकते हैं क्या हम उसे? राजीव जी, मैं पहले सवाल पे आता हूं। आपने दोनों की बात सुनी, प्रेम शुक्ला जी की, अनुराग भदौरिया जी की। एक बहस छोड़ी इंडिया में जो कांग्रेस ने शुरू की कि नेहरू जी की दूरदर्शिता के कारण ही ये इसरो कर पाया है। क्या आप इस बहस से सहमत हैं? और प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा, उन्होंने कहा पूरी दुनिया की सफलता है, मानवता की सफलता है, 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है। तो क्या इसको भी राजनीति की नजर से देखा जाना चाहिए? अब देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के बयान को दोहराना नहीं चाहूँगा। बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी कई तरह के आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान के स्पेस मिशन की जो एक लंबी यात्रा है, उसके अनेक पड़ाव हैं। इसकी स्थापना से लेकर आज तक जिन लोगों ने जिन पड़ावों को इन्फ्लुएंस करने का काम किया, प्रभावित करने का काम किया, और इसरो की स्थापना को लेकर जो मूल विचार है, वो चाहे वो आप इसके लिए क्रेडिट होमी जहांगीर भाभा साहब को दीजिए, विक्रम साराभाई साहब को दीजिए। पंडित नेहरू को इसलिए इसका जनक इस आइडिया का माना जाता है कि देश के वो प्रधानमंत्री थे, और फिर एक तार्किक परिणति पर ये 1969 में इसकी स्थापना होती है। और जिनका भी कार्यकाल हो, चूंकि पहले भी कहा जा चुका है कि इनका कार्यकाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वहाँ से 668 सक्सेसफुल मिशंस, जो इसरो के 668 मिशंस हैं, इनमें आर्यभट्ट से लेकर नैनो सैटेलाइट से लेकर माइक्रो सैटेलाइट से लेकर SLV, PSLV, और ये एक बड़ी जर्नी है, एक बड़ी यात्रा है। और आज हम अगर चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 1 की भी बात करें, 2008 में किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, लेकिन ये करोड़ों हिंदुस्तानियों की अपेक्षाएं थी। इस देश को कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने जो मान और सम्मान दिया, तो उन्हें सबसे ज्यादा इसके लिए बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने इसकी स्थापना से लेकर आज तक ये महत्वपूर्ण कार्य किया। और अलग अलग कालखंड के जो उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय की सरकारों की जो इच्छा शक्ति थी स्पेस को लेकर के, जो एक तुरंत हिंदुस्तान की आज़ादी के 15 वर्ष बाद ये एक कल्पनाशील प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्पेस की टेक्नोलॉजी बेहद अहम होगी आने वाले समय में, और धीरे धीरे अन्य सरकारों ने उस आइडिया को विकसित करने का काम किया और देश के समक्ष उपलब्धियां आती। ठीक है, मैं मुझे नहीं लगता है कि इन सही। सवालों को लेकर के जी न्यूज़।